नमस्कार, आप देख रहे हैं संयुक्त संवाद। अगर आप एटा जनपद में बसे सकीट कुरावली भौगांव के आसपास रहते हैं, तो आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी। सकीट कुरावली भौगांव मूर्खों के 3 गांव। अगर आप इन तीनों गांव के ही हैं, तो आपको काफी बुरा भी लगा होगा। लेकिन आपको बुरा लगने के बजाय इस पर गर्व करना चाहिए। अब ये बात सुनकर आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों? तो आपको ले चलते हैं एटा के इतिहास के अच्छे जानकार, जिला उपभोक्ता आयोग हाथरस के सदस्य कृष्ण प्रभाकर उपाध्याय के पास। बड़ा ही मनोरंजक सवाल है आपका, लेकिन थोड़ा सा जो है स्थानीयता है उसमें। ये 3 गांव नहीं है। सकीट कुरावली भोगांव जो 3 गांव का आपने जिक्र किया है, 3 नहीं है, ये वास्तव में 9 हैं। इनमें है तिरवा, टटिया, चांदगांव, सकीट कुरावली भोगांव और 3 और गांव हैं। जिन 9 गांव के बारे में ये माना जाता है कि ये मूर्खों के, बल्कि लोक भाषा में कहें तो चूतियों के गांव कहा जाता है। लेकिन ये कहीं हमारे लिए शर्म का विषय नहीं है, बल्कि एक बड़े गर्व का विषय है कि ये विशेषण किसी और ने नहीं, उन मुगल आक्रमणकारियों ने दिया है जिनसे विरोध करने के कारण यह खिताब मिला है। जहाँ तक सकीट की हम बात करें, सकीट पर हमें इस समय 4 शिलालेख उपलब्ध होते हैं। पहला 1285 का बलवन का है, दूसरा शेरशाह सूरी का है, तीसरा अकबर का है और एक चौथा छोटा सा और है जो संभवतः शाहजहां का है। ये चारों शिलालेख यह बताते हैं कि सकीट पर इन चारों ने अधिकार किया। इसके विपरीत इसका उल्टा भी मानिए कि सकीट के लोगों ने संघर्ष किया, तभी तो अधिकार किया होगा। लगातार अधिकार करने के बाद यह पराजित मानसिकता में नहीं आए, इसलिए जब 1562 में अकबर ने इस सकीट के युद्ध पर इनसे विजय प्राप्त की है, और मैनपुरी के पास एक गांव है परौख, वहाँ परौख में 1000 हिंदुओं को जिंदा आग में जलाया गया है। इतना भयावह युद्ध है सकीट का कि अकबर के करीबन 1 दर्जन बड़े सेनापति इस युद्ध में अकबर की ओर से भाग लेते हैं, जबकि सकीट का 8 गढ़, जो उन्होंने नाम दिया है 8 गढ़ा, वो 8 गढ़ के जो कुछ भी सैनिक रहे होंगे, कुछ उनके सहयोगी रहे होंगे, केवल इतने लोग हैं। और इनको दबाने के लिए 12-12 सेनापति, 1-1 दर्जन सेनापति के साथ अकबर आता है। इसके बावजूद भी अकबर को मतलब ये समर्पण नहीं करते, युद्ध करते हैं, हारते हुए दिखाई देते हैं, हटने की कोशिश करते हैं, परौख में घेर लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। इस वीरता के लिए उन मतलब जो है आक्रमणकारियों द्वारा ये कहा गया कि यहाँ के लोग कितने मूर्ख हैं कि इतना बड़ा अकबर बादशाह और इसके खिलाफ भी विद्रोह से बाज नहीं आते। इसी तरह से भोगांव है, एक आपने ऐतिहासिक उसमें पढ़ा होगा कि 1540 के 38-40 के आसपास शेरशाह सूरी से हुमायूं की पराजय हुई है। ये हुमायूं की पराजय हुई है कन्नौज के पास एक गांव है बिलग्राम, वहाँ पर। उस बिलग्राम की पराजय के बाद जो है हुमायूं वहाँ से भागा है। जैसे ही हुमायूं भोगांव क्षेत्र में आया है, उन्हें अपना बदला लेने का अवसर मिला और उस भागती हुई सेना पर हमला करके भोगांव और इन सकीट के वीरों ने उस सेना को भी लूटने का दुस्साहस किया। एक तीसरी कहानी और आती है इसी सकीट वालों की। कोई एक राजा था, मतलब जो है वो हमीद खां टुकड़िया करके एक व्यक्ति आता है। तो यहाँ नौराई जो जगह है, इस नौराई के जंगलों में वो राजा अपना वास कर रहा है। उसकी मुठभेड़ हो जाती है, दोनों तरफ से गोली वगैरह चलती हैं। सकीट के बारे में ही एक चौथी घटना और है जो संभवतः आईने अकबरी में है या किसी और पुस्तक में है, जिसमें यह दिया है कि जब अकबर अपने बाग में टहल रहा होता है, तब भी कोई सकीट का वीर जाकर उसे मारने का दुस्साहस करता है। तो जो आपका जो मजाकिया शब्द है, ये मजाकिया शब्द वास्तव में मजाक का विषय नहीं है, उस वीरता का विषय है कि सकीट ने, भोगांव ने, कुरावली ने इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी किसी भी आक्रमणकारी से हार नहीं मानी और यथाशक्ति संघर्ष करते रहे।